नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे CoinDCX के एप्लीकेशन में जो भी हमारे पास कॉइन होता है, लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, USDT, कोई भी कॉइन आपके पास है और अगर वो आपका दिखा रहा है कि लॉक बैलेंस या लॉक फंड दिखा रहा है, उसके कारण क्या है, उसके समाधान क्या है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले टॉपिक है वो आपको समझने हैं कि आखिर जो लॉक बैलेंस होता है वो किस तरीके से काम करता है और आखिर हमारा जो लॉक बैलेंस है वो लॉक होता क्यों और उसको किस तरीके से अनलॉक किया जाता है। सबसे पहले कुछ बातें हैं वो समझने की है। यहाँ पे मैंने CoinDCX की जो वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है। CoinDCX एक्सचेंज के दो प्लेटफॉर्म है। पहला है इनकी वेबसाइट जिसको हम साइड में रखते हैं। इनके दो मोबाइल एप्लीकेशन है। पहला है CoinDCX, दूसरा है CoinDCX Pro। CoinDCX नए यूजर्स के लिए होता है जो कि उनको क्रिप्टो के बारे में उतना पता नहीं होता है, वो ऑर्डर बुक नहीं समझ पाते हैं, तो आपको एक सिंपल इंटरफेस मिलता है। उसके माध्यम से अगर आप कोई भी कॉइन खरीदते हैं तो आपको जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक यानी कि ये यहाँ पे बायर और सेलर की जो ऑर्डर बुक है वो डायरेक्ट आपको सिंपली नहीं दिखती है। जो CoinDCX एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्टली आप बाय कर लेते हैं किसी भी कॉइन को विदाउट ऑर्डर बुक। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा आपको अभी डिटेल में पता लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि मेरे पास कितना पैसा है टोटल वो और कौन कौन से कॉइन है डिटेल में वो यहाँ पे दिखाता है। सेकंड होता है ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर यहाँ पे वो ऑर्डर होते हैं जो कि मैं बाय और सेल के लिए मैंने लगा रखे हैं। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे है टोटल 26 ऑर्डर यानी कि 26 ऑर्डर यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं हर एक कॉइन में बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। जितने भी मैंने जिस भी कॉइन में यहाँ पे ऑर्डर ओपन कर रखे हैं यानी कि लगा रखे हैं बाय और सेल के लिए, वो मेरा जो बैलेंस है वो लॉक बैलेंस में चले जाएगा। लॉक बैलेंस कितने तरीके के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे बिटकॉइन बाय के लिए लगाया है, सेल के लिए वो ओपन ऑर्डर में आ जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए काफी ऑप्शन है। यहाँ पे टोकन का नेम है यहाँ पे जस्ट टोकन के नीचे, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी यानी कि अवेलेबल क्वांटिटी, मात्रा, आपके पास कितना कॉइन है, जैसे यहाँ पे USDT, यहाँ पे कितना अवेलेबल, और यहाँ पे लॉक क्वांटिटी यानी कि वो बैलेंस यहाँ पे लॉक होगा मेरा जो या तो ओपन ऑर्डर में होगा या फिर मुझे कूपन में मिला होगा या फिर मैंने कोई फंड विड्रॉल किया है या अनक्लियर बैलेंस होगा। इसको डिटेल में भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी का मतलब होता है टोटल मात्रा जो कि आपके पास उस कॉइन की है। सपोज दैट कि आपके पास 100 कॉइन है, 100 कॉइन में से आपने 50 कॉइन लगा दिए सेलिंग के लिए, तो वो होगा लॉक बैलेंस। उसके बाद में जो बच जाएगा वो होगा अवेलेबल बैलेंस। टोटल बैलेंस आपका 100 का 100 दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे टोटल आपका जो एसेट है यानी कि जो कॉइन है उसका वैल्यू कितना बन रहा है यानी कि उसका कितना प्राइस बन रहा है, 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, जो भी है। आपने जिस बेस पे यहाँ पे USDT में कर रखा होगा तो USDT के फॉर्म में बताएगा, INR में कर रखा है तो INR के फॉर्म में। यहाँ पे अब आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे टोकन का नेम है, अवेलेबल क्वांटिटी है, लॉक क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल एसेट वैल्यू है। अब यहाँ पे सिंपली आपको देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे काफ़ी जो कॉइन्स है सिंपली वो लॉक बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे जो सेल है और बाय है उसके जो ऑर्डर हैं वो ओपन कर रखे हैं। इस वजह से जो मेरा फंड है सिंपली ये लॉक बैलेंस में है। अगर मैं जो वो ऑर्डर है मेरा वो कैंसिल कर दूंगा तो वो मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है सिंपली उसमें जुड़ जाने वाला है। अगर सिंपली अब मैं मेरा जो CoinDCX का एप्लीकेशन है उसमें ओपन करूंगा, जैसे मैं आपको कॉइन दिखा देता हूँ। अगर आप माना देखेंगे तो मेरा यहाँ पे 10 कॉइन, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ लॉक क्वांटिटी, एक बार लॉक क्वांटिटी 10 कॉइन, तो मेरा 10 कॉइन वहाँ पे लॉक दिखा रहा है। इसी तरीके से मेरे जितने भी कॉइन होंगे वो सिंपली लॉक बैलेंस में शो होंगे। अब अगर आपका ओपन ऑर्डर में है तो आप क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट पे आके आप ओपन ऑर्डर में देखेंगे और आपके जितने भी ऑर्डर हैं उनको आप कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आपका कोई भी ऑर्डर ओपन है यानी कि बाय और सेल के लिए CoinDCX की वेबसाइट पे या फिर CoinDCX Pro एप्लीकेशन में, सो आपका जो फंड है वो CoinDCX के एप्लीकेशन में लॉक शो होगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। सेकंड जो पॉइंट है वो ये हो सकता है कि आपको जो बिटकॉइन है या जो भी कॉइन है वो कूपन के रूप में मिला हो। अब कूपन के रूप में हर समय डिफरेंट जो कंडीशन होती है वो एक्सचेंज लगाता है, बट मोस्टली मैंने जितनी भी देखी है रिसेंटली 1 ईयर में यानी कि 1 ईयर में वो मोस्टली रहती हैं कि आप KYC कंप्लीट कीजिए, एक डिपॉजिट कीजिए 100 रुपीज़ का, देन आप कोई भी कॉइन बाय और सेल कर लीजिए। आपका जो भी
कॉइन है सिंपली वो 30 डे के अंदर आपको मिल जाता है अगर आप फुलफिल करते हो 30 डे में ये सारी जो भी स्टेप्स हैं उनको। यानी कि सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे KYC करोगे, उसके बाद में अकाउंट ऐड करोगे, पैसे ऐड करोगे और बाई सेल करोगे। तो ये कर लेते हो तो आपका जो भी फंड होगा वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड बचता है वो बचता है यहाँ पे विड्रॉल फंड। यानी कि आपने कोई भी कॉइन यहाँ से विड्रॉ किया है अदर एक्सचेंज पे तो वो भी आपका जो बैलेंस है सिंपली वो लॉक में ही दिखाएगा, क्योंकि आपने वो फंड यहाँ से विड्रॉ कर लिया, भेज लिया है। सो जब तक वो अनक्लियर फंड रहेगा, यानी कि यहाँ से विड्रॉ नहीं हो जाता सक्सेसफुली या आप उसको कैंसिल नहीं कर देते, तब तक वो आपका लॉक फंड में ही शो होगा। या फिर अनक्लियर बैलेंस, यानी कि आपने कहीं से डिपॉजिट किया और वो अभी तक सही तरीके से यानी कि पूरी कंफर्मेशन नहीं हुई और वो डिपॉजिट नहीं हुआ तो भी आपको वो सिंपली लॉक बैलेंस में दिखाएगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये मोस्टली 4 जो रीजन्स होते हैं वही होते हैं। पूरे इस वीडियो का जो सिंपल वर्ड में सार है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्टली 4 रीजन होते हैं जो भी बिटकॉइन आपको लॉक दिखाता है, कोई भी कॉइन लॉक दिखाता है। फर्स्ट जो रीजन होता है वो होता है कि आपको कूपन का मिला है और आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की है, और कर ली है तो आपका 30 दिन का टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है। सेकंड, आपने CoinDCX की वेबसाइट पे CoinDCX Pro एप्लीकेशन पे जो आपके पास कॉइन अवेलेबल है बिटकॉइन या USDT जो भी लॉक दिखा रहा है उसका आपने कहीं ना कहीं बाय और सेल का ऑर्डर ओपन कर रखा है। थर्ड ऑप्शन है फंड विड्रॉल, यानी कि आपने CoinDCX एप्लीकेशन से किसी अदर जो एक्सचेंज है उस पे फंड विड्रॉल किया है। और फोर्थ लास्ट बचता है जो कि है अनक्लियर बैलेंस, यानी कि कहीं से डिपॉजिट किया हो या फिर आप विड्रॉल करते हो और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है तब भी शो होता है, या फिर कोई ऐसा फंड जो आपका सिंपली ऑर्डर में फंस गया या कुछ हो गया उसके साथ, यानी कि ऑर्डर लगाया एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी सिंपली कुछ इश्यूज हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी आपको जो फंड है वो अनक्लियर शो होता है। सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइज कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा और आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइज, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता रहता हूँ। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।